हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज इस वीडियो सेशन में मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताऊंगा और सभी लोग ध्यान से समझो। आज तो क्लास में बच्चे भी हैं तो इसलिए थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो अपने यूट्यूब चैनल पर भी आप सभी का स्वागत करता हूं, जो लोग इस समय वीडियो देख रहे हैं। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये क्लास एलसीएम और एचसीएफ की है और कॉन्सेप्ट क्लास है, अवधारणा की क्लास है। तो इसको आप लोग समझिए। इसमें क्वेश्चन आंसर हो सकता हो कम हो, बट कॉन्सेप्ट के पर्पज से बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। तो समझते हैं क्या होता है एलसीएम एचसीएफ। आप लोग भी देखो ध्यान से। और देखो यहाँ जैसे लासा और मासा दो वर्ड लिखा है, यानी कि एक का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्त और एक का फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ दो चीजें टर्म आती हैं। एक होता है अपवर्त, जिसको हम गुणज भी कह सकते हैं या मल्टीपल भी बोल सकते हैं। और एक चीज होती है अपवर्तक। तो इनको पहले समझोगे तभी आपको दोनों में डिफरेंस बहुत आराम से समझ में आएगा। ये फैक्टर है और ये मल्टीपल है, ठीक है। तो अब क्या डिफरेंस होता है फैक्टर और मल्टीपल में? तो जैसे देखो, हम अगर मान लो कोई नंबर लें, मान लो हम 8 लेते हैं, ठीक है। तो 8 के मल्टीपल्स अगर लिखेंगे तो ये इनके टेबल में जो आएगा, यानी जो नंबर 8 से डिवाइड हो जाए वही क्या कहलाएगा? मल्टीपल कहलाएगा या गुणज कहलाएगा। तो 8 है, अगला मल्टीपल क्या होगा? 16, फिर 24, फिर इस तरह से इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकते हैं, ठीक है। अभी वही मान लो हम 12 ले लें, तो 12 के मल्टीपल्स 24, 36, 48, 60, इस तरह से इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकते हैं। यही मान लो हम 16 ले लें और इस तरह से इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ये अपवर्त है, गुणज है, और 3 डिजिट मतलब 3 नंबर्स हैं जिनका हमने अपवर्त लिखा हुआ है। अब मान लो 8 के अपवर्त ये हैं, 12 के ये हैं, 16 के ये हैं। तो अब इनमें आप एक चीज देखो कि कुछ कॉमन अपवर्त होंगे, ठीक है। जैसे अगर हम 8 12 की बात करें तो ये 24 कॉमन है, उसके बाद 48 भी कॉमन है, ठीक है। मतलब अगर इन्हीं दो नंबर को लो खाली, तो इन दो नंबर में 24 भी कॉमन है और ये 48 भी कॉमन है। लेकिन अगर इन तीनों नंबर को ले लो तो इन तीनों नंबर में सिर्फ 48 कॉमन है। क्या कॉमन है? 48। तो ये जो इसका जब फुल फॉर्म समापवर्त लेते हैं तो समाप का मतलब होता है कॉमन, ठीक है। जैसे इंग्लिश में कॉमन बोलते ही हैं, ठीक है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो पहला नंबर जो तीनों के पहाड़े में आए या तीनों से डिवाइड हो, वही क्या क्या बन जाएगा? एलसीएम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो अगर हम डेफिनेशन के तौर पे देखें तो वह छोटी से छोटी संख्या या वह लोएस्ट नंबर या वह लीस्ट नंबर जो दिए हुए नंबर से, गिवन नंबर से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। क्योंकि उन सब के टेबल में है, पहाड़े में है, तो वो डिवाइड होगा, ठीक है, मतलब सारे नंबर से। तो यही लासा होता है, यही एलसीएम है। यानी एलसीएम वह पहली संख्या है जो जितनी भी संख्या का हमने एलसीएम निकाला है उन सब से डिवाइड होगा, और उसके बाद बहुत सारे नंबर होंगे। मतलब अगर हम कहें कि अब नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा जो इन तीनों से डिवाइड हो, तो क्या हो जाएगा? अगर मैं पूछूं कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा जो इन तीनों से डिवाइड हो 48 के बाद, बताइए। तो जो 48 का मल्टीपल है, जो 48 का मल्टीपल होगा, यानी 48 का 2 टाइम्स, वो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा। 48 का दुगना या 2 टाइम्स कर दें, या 48 का 3 टाइम्स कर दें। मतलब 48 का जितना भी आप टाइम्स करोगे
वो सारे के सारे 8, 12 और 16 से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। अब जैसे 48 का 3 टाइम्स करोगे तो हो सकता है 3 डिजिट में आ जाए, क्योंकि 48 का डबल टाइम्स कितना होता है, 96, और 96 में एक बार 48 और जोड़ दो तो कितने डिजिट में चला जाएगा, 3 डिजिट में। तो अगर कोई पूछे कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो कि 8, 12 और 16 से डिवाइड हो, तो हम उसको क्या बताएंगे, 96 का नेक्स्ट वाला नंबर जो 48 से क्या हो, डिवाइड हो। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी 5 अंकों की छोटी छोटी पूछेगा, कभी 3 अंकों की छोटी छोटी पूछेगा, कभी सिंपल छोटी से छोटी पूछेगा। ठीक है। तो क्या डेफिनेशन बनी कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह लीस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या जो क्या हो, दिए हुए नंबरों से, दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए। क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। और अगर हम कहें वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए हुए नंबर से विभाजित हो जाए तो वो क्या होगी, है ना ना ना, देखो वर्ड पे ध्यान दो। हमने कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए हुए नंबर से विभाजित हो जाए, मतलब यहाँ वर्ड से पर ध्यान देना। तो नहीं बता सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी ये तो 48 आ गया, अब 48 का तो अनगिनत गुणज निकलेंगे ना, तो अनगिनत अपवर्त निकलेंगे, तो फिर कहाँ बता सकते हैं, बड़ी से बड़ी नहीं बता सकते हैं। हाँ, किसी डिजिट में बता सकते हैं, कि जैसे क्वेश्चन में दे दे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी बताओ, तो अब 48 से डिवाइड होने वाला जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी वही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक। कभी कभी क्वेश्चन में दे देते हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 8, 12, 16 से क्या हो, डिवाइड हो, तब हमको 48 से डिवाइड होने वाला 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर चाहिए। तो वहां क्या कर लेंगे, सीधे सीधे 999 4 डिजिट का ये होता है, और उसको 48 से क्या कर लो, डिवाइड कर लो, और जो बाद में रिमाइंडर बचे उसको इसमें से क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे, वही हमारा क्या मिल जाएगा। तो वो क्वेश्चन भी बन, तो वहां बड़ी से बड़ी वर्ड लगा रहेगा, लेकिन लास्ट में ये भी रहेगा कि उन संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए। किससे डिवाइड होना चाहिए, जो संख्याएं दी हैं। तो वहां ये नहीं कि बड़ी से बड़ी वर्ड लगा है बस तुरंत उठा के एचसीएफ निकाल दिया, गलत हो जाएगा। तो हमको पहले क्वेश्चन में देखना है कि दिए गए नंबर से डिवाइड होना है या फिर दिए गए नंबरों को डिवाइड करना है। तो को वर्ड लगा हो तो वो फिर इधर फैक्टर में देखेंगे, क्योंकि फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, अपवर्तक की डेफिनेशन, कि जो किसी नंबर्स को डिवाइड कर दें वो उस संख्या के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। ठीक है। तो जैसे अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स अगर यही नंबर लें, मान लो 8 ले लिया, 12 ले लिया, 16 ले लिया, अब इनके अगर फैक्टर्स निकालने हैं तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 ये फैक्टर्स हैं जो उनको अभाज्य संख्याओं में बांट दे, प्राइम नंबर्स। ठीक है। इनको, इन संख्याओं के को कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब जो नंबर 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल हो वो नंबर ही कंपोजिट नंबर कहलाता है। अगर नहीं हो रहा है एक को छोड़ के, मतलब 1 तो सब में रहता है, तो जैसे 5 लेंगे तो वो क्या रहेगा, प्राइम नंबर रहेगा, तो वो फिर प्राइम नंबर हो जाएगा। अब इस 12 को मान लो फैक्टराइज करो, 3 इधर लिख दे रहे हैं क्योंकि 2 के नीचे नहीं लिख रहे हैं, और बाकी 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, ये 4 बार आ गया। अब हम देखें कि कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं, तो देखो ये भी कॉमन है, फिर ये भी कॉमन है, एक और लेते हैं, 2 किसी से ले लो, मतलब इसको अगर तो ये वाला 2 भी कॉमन है, और क्योंकि इनमें तो कॉमन है बट इसमें फिर अब नहीं है, तो कहने का मतलब इन तीनों में अगर कॉमन फैक्टर लेना है तो हमारा 2 गुणे 2 है, और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है।
तो अभी देखो अगर हम कहें कि कॉमन फैक्टर क्या क्या है, मान लो वर्ड बोले कि कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर का मतलब केवल समापवर्तक, वर्ड में मतलब महत्तम अभी नहीं लगा है, हाईएस्ट नहीं लगा है, तो केवल कॉमन फैक्टर में 1 है, क्योंकि 1 भी सबको का क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 2 है और 4 है, ठीक है। ये सारे नंबर्स जो हैं ये इन तीनों नंबर्स को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यही जो है क्या बनता है, कॉमन फैक्टर बनते हैं। अब इनमें से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो इसी को एचसीएफ कह देते हैं। क्यों? क्योंकि इससे बड़ी अब कोई डिजिट नहीं है जो 8, 12 और 16 को भी क्या कर ले, डिवाइड कर ले, ठीक है। तो ये क्लियर है। तो एचसीएफ की क्या डेफिनेशन बनी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्योंकि देखो सबसे बड़ी वाली लेंगे, अब इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या करे, हाँ, जो दिए हुए संख्याओं को या दी हुई संख्याओं को यहां पर वर्ड जो है को लगेगा, को विभाजित करे, क्योंकि कॉमन फैक्टर्स ले रहे हैं तो कॉमन फैक्टर्स हमेशा दिए हुए नंबर्स को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब इनका देखो व्यवहारिक यूज क्या है, ये तो चलो परिभाषा के तौर पर हमने आपको समझाया है अभी कि क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बाकी निकालने का ये तरीका नहीं है, निकालने के बहुत तरीके हैं। जैसे मासा निकालने का तरीका या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका भाग विधि है, उसके अलावा गुणनखंड विधि तो ये है ही है, ठीक है। लासा निकालने के भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो अभी तरीका हम देखेंगे, उससे पहले हम आपको एक व्यवहारिक चीज बताते हैं। देखो व्यवहारिक चीज क्या है कि जैसे मान लो एलसीएम का क्या यूज होता है या लासा का क्या यूज होगा। तो मान लेते हैं हमारे पास में 3 लाइट हैं, मान लो एक जो है वो रेड लाइट है और एक जो है मान लो येलो लाइट है और तीसरी कोई और कलर ले लो, मान लो पर्पल ले लो। अब देखो मान लो ये वाली लाइट है जो, ये मान लो हर 10 सेकंड पर जलती है, यानी कि ये सारी लाइट ब्लिंकिंग लाइट हैं और एक रेगुलर इंटरवल पर क्या हो रही हैं, जल रही हैं। तो माना ये वाली लाइट हर 10 सेकंड पे जल रही है, ये वाली लाइट हर 15 सेकंड पे जल रही है और ये वाली लाइट हर 20 सेकंड पे जल रही है, यानी कि अलग अलग टाइम पे ये क्या हो रही हैं, जल रही हैं, ठीक है। अब हम कहें मान लो हमने किसी पर्टिकुलर टाइम पे इनको जला दिया एक साथ, यानी कि 6 AM पर, 6 PM कर लो, दिन में कौन लाइट जलाएगा। तो और शाम कर लेते हैं, मतलब भाई दिवाली का टाइम था तो 7 PM शाम हुआ और आपने क्या किया, एक साथ क्या कर दिया, तीनों को जला दिया। अब ये होगा क्या, ये तो हर 10-10 सेकंड पे चलेगी, यानी तेज जल बुझ रही है, ये वाली हर 15 सेकंड पे जल बुझ रही है, ठीक है, और ये वाली हर 20 सेकंड पे जल बुझ रही है। तो एक टाइम फिर आएगा ऐसा जब तीनों एक साथ, जैसे फर्स्ट टाइम तो 7 बजे जैसे मैंने ऑन किया मान लो, तो एक साथ जली होंगी, यानी पहली बार तो एक साथ सब जली होंगी, लेकिन उसके बाद टाइम इंटरवल सबका अलग अलग है, तो होगा क्या, सब अलग अलग टाइम पे जलेंगी बुझेंगी। तो क्या नेक्स्ट एक कोई ऐसा टाइम आएगा जब फिर एक साथ जलेंगी, आएगा। क्यों? क्योंकि जो तीनों के पहाड़े में आ गया 10, 20, 10, 15 और 20, तो उस टाइम वो तीनों के अगर तीनों से डिवाइड हो रहा है तो हर सब में वही नंबर आएगा एक बार, क्या होना चाहिए, 60, क्योंकि 5 कहाँ, 60, हाँ, क्योंकि 10 है, 15 है, 20 है, तो जो 60 है वो एक ऐसा नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो रहा है, इससे पहले और कोई नंबर नहीं। अगर खाली ये होता तो 30 हो जाता, ये होता तब भी 60 ही आता, तब भी कितना आता, 60। तो जो 60 सेकंड होगा
वरना फर्स्ट टाइम जलाने के बाद जो 60 सेकंड होगा, यानी 60 सेकंड में मतलब 1 मिनट, ठीक है, यानी 7:01 पर फिर तीनों जो हैं एक साथ क्या होंगे, ब्लिंक करेंगे। ऐसे ही 1-1 मिनट पर ये ब्लिंक करते जाएंगे। तो हम कहें 20 मिनट में कितनी बार एक साथ ब्लिंक करेंगे, 20 बार। लेकिन 20 आंसर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 3 डिफरेंट कलर की लाइटें हैं और वो क्रमशः 10 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड के अंतराल पर जलती हैं। उन्हें 7 बजे जलाया गया एक साथ, तो 20 मिनट में कितनी बार एक साथ जलेंगी। तो 1-1 मिनट पे तो जल रही हैं, ठीक है, ये 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट। भाई 7:30 बोलते हैं। हाँ भाई 30 सेकंड बोलते, या आधा मिनट होता तो उसको आधा मिनट भी कह सकते थे, लेकिन तब 7:08 नहीं बोलते हैं, तब बोलेंगे 7:30। 30 सेकंड, 30 मिनट नहीं। ये अगर मिनट में दिए होते तब वो वैल्यू मिनट में आती, यही वैल्यू घंटे में दी होती तो वो वैल्यू किस में आती, घंटे में आती, ठीक है। तो यहाँ वही है कि अगर पूछा कि 20 मिनट में कितनी बार एक साथ जलेंगी, तो देखो 20 बार तो जलेगा ही जलेगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस 20 बार में ये जो पहली बार जला है 7 बजे, ये इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इस 20 बार में जो ये फर्स्ट टाइम जला है ये इंक्लूड नहीं है, तो हम एक बार और इंक्लूड कर देंगे इसमें। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा, 21। कब, जब पूछेगा कि 20 मिनट में कितनी बार एक साथ जला है, ठीक है। तो ऐसे ही एलसीएम का यूज करते हैं जब कभी भी कोई भी घटनाएं डिफरेंट टाइम पर घट रही हैं और एक साथ शुरुआत हुई है और फिर पूछे कि कब वो एक साथ फिर से शुरू, मतलब एक साथ आएंगी घटनाएं वो, तब वहां पर हम लासा निकालेंगे और वो फर्स्ट टाइम होगा जब तीनों एक साथ जलेंगी या घटेंगी, ठीक है। तो ये लासा का लैंग्वेज क्वेश्चन आता है इस तरह का। अब देखो इसी में मासा का लैंग्वेज क्वेश्चन क्या होता है। तो जैसे हम कहें कि हमारे पास, जैसे मासा का क्या लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कैसे होंगे, जैसे हमारे पास 3 अलग अलग साइज के बर्तन हैं, इसकी साइज बढ़ा दो थोड़ा, ये मान लो 32 लीटर्स का है, ठीक है, और ये 80 लीटर का है, और ये मान लो 112 लीटर का, ठीक। अब तीनों में अलग अलग लिक्विड हैं, ठीक है। मान लो इसमें पेट्रोल है, मान लो इसमें डीजल है, और इसमें केरोसिन है, ठीक। अब हम कहें कि हमको एक ऐसा बर्तन चाहिए जो तीनों को बराबर बराबर बांट दे और किसी में भी लिक्विड शेष भी ना बचे, यानी तीनों में बराबर बराबर बांट भी दे और लिक्विड किसी में शेष भी ना बचे। तो अब हमको तब एक ऐसा बर्तन चाहिए, मतलब इसकी माप ऐसी होनी चाहिए कि जो तीनों को डिवाइड कर दे। अगर डिवाइड नहीं कर पाएगा तो किसी न किसी बर्तन में क्या होगा, कोई ना कोई शेष बच जाएगा। जैसे अगर हम मान लो कोई ऐसा नंबर लें तो सिर्फ इसको डिवाइड कर रहा है और उसको नहीं कर रहा है, ठीक है, तो फिर वो उस बर्तन में जरूर कुछ ना कुछ लिक्विड क्या हो जाएगा, शेष बचेगा। या मान लो कोई ऐसा नंबर लें जो सिर्फ इसको डिवाइड कर रहा है, इसको ना कर रहा हो, तब भी वो जो है क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो पहली बात तो हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों को डिवाइड करे। तो ऐसे बहुत नंबर हैं भाई, x जो है, x की वैल्यू जो है 1 भी हो सकती है, या 2 भी हो सकती है, या और क्या हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, और 12 भी हो सकती है। 12 होगी, 12 नहीं हो पाएगी, 12 से ये नहीं डिवाइड होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और तो 8 से बड़ा कोई और नहीं हो सकता है। अब यही तो आपको देखना है, 16 हो सकता है, 16 का भी जो टेबल है
तो 16 के टेबल में ये नहीं आएंगे तीनों। जब जब याद होगा तब तो दिखेगा, नहीं तो कैसे दिखेगा? तो 8 से निकालोगे। तो कम से कम टेबल तो याद कर लो सब लोग। तो देखो ये जो x लीटर है ये इतने हो सकते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में मान लो कहे कि वह बड़े से बड़े माप का बर्तन बताओ जो इन तीनों को बराबर बराबर बांट सके, तो हम क्या आंसर देंगे? 16 लीटर का बर्तन लेना है। कितने लीटर का बर्तन लेना? 16 लीटर का, ठीक है। और जब 16 लीटर से बांटोगे तो सब अलग अलग पूरा बराबर बराबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ लेता है कभी कभी कि इनको बराबर बराबर बांटना है और किसी में भी कोई लिक्विड बचना भी नहीं चाहिए, शेष ना हो, तो ऐसे कम से कम कितने बर्तन लगेंगे, ठीक है। तो देखो कम से कम यानी मिनिमम बर्तन हमको तभी लगेगा जब हम 16 से बांटें। अदरवाइज अगर हम 8 से बांटेंगे तो उससे ज्यादा बर्तन लगेंगे, 4 से बांटेंगे तो उससे ज्यादा लगेंगे, 2 से बांटेंगे तो उससे ज्यादा, 1 से बांटेंगे तो उससे ज्यादा। तो अगर हमको इनको बराबर बांटना है, बराबर मतलब बिल्कुल बराबर बंट जाए और सबसे मिनिमम बर्तन भी लगे, तो हम किस में बांटेंगे? 16 में। और जब 16 में बांटेंगे तो चाहो तो सबको जोड़ के 16 से डिवाइड कर दो, तो वो हमारे नंबर ऑफ कैन या नंबर ऑफ बर्तन पता चल जाएंगे। और या अलग अलग, जैसे 16 का अगर बांटोगे तो इसमें क्या बर्तन लिख लेंगे? दो ही निकलेंगे। 16 16 32। इसमें क्या बर्तन निकलेंगे? 5 बर्तन निकलेंगे। इसमें 5 निकलेंगे, इसमें कितने निकलेंगे? 2। और इसमें 7 बर्तन निकलेंगे। तो कहने का ये मतलब हुआ 2 बर्तन इसमें बनेगा, 5 इसमें बनेगा, 7 इसमें बनेगा। कितने टोटल बर्तन बनेंगे? यानी 16 लीटर का अगर लेंगे हम, 16 लीटर मात्रा का, तो कितने बर्तन बनेंगे? टोटल बर्तन कितने बनेंगे? सबको जोड़ दो, 7 5 12 2 14। यानी 14 बर्तन से कम में हम इसको नहीं बांट सकते बराबर, ठीक है। ज्यादा में बांट सकते हैं। 8 का लेंगे तो अलग 8, ये 4 निकलेगा, ये 10 निकलेगा, 14, और उधर और उसका डबल हो जाएगा 7 का, ठीक है, 14। तो कहने का ये मतलब है कि जब हमको किसी चीज को बांटना है और हम चाहें कि उसके मिनिमम ग्रुप्स बने, क्या बने? मिनिमम ग्रुप बने, तो मिनिमम ग्रुप बनाने के लिए उस ग्रुप में जो मेंबर हमको डालना है वो ज्यादा से ज्यादा डालना है, और ऐसा डालना है कि जो सबको बराबर क्या कर दे? बांट भी दे। तो वो जो नंबर निकलेगा वो हमारा एचसीएफ है, यानी जो बर्तन की माप होगी वो हमारा क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज नंबर्स। जो भी नंबर हमने लिया है, मतलब जो भी मात्रा दी है, उनका फिर क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद नंबर्स पूछ ले कि बर्तनों की संख्या या जो कितने ग्रुप बनेंगे, तो उस ग्रुप को बनाने के लिए आप चाहो तो सबको जोड़ के उस डिजिट से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इस तरह से मासा का क्वेश्चन होता है जहां डिवाइड करना हो। अब यहाँ एक जगह बहुत गलती हो जाती है, ये तो आसान था, इसी को आप ऐसे भी ले सकते हो कि 3 लकड़ियां हैं, एक 32 मीटर की है, एक 80 मीटर की है मान लो, या फिट में दे देगा 32 फीट, 80 फीट और 112 फीट, और उनके बराबर मात्रा के पटरे काटने हैं इक्वल साइज के, तो कम से कम कितने पटरे कटेंगे? कितने कटेंगे? 14। और हर पटरे की माप क्या होगी? 16 फीट हो जाएगी, ठीक है। तो लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, यही रहेगा, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन इस तरह से भी आता है मासा का कि एक रेस ट्रैक है सर्कुलर और 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए जो है इसका चक्कर 8 मिनट में लगाता है, एक चक्कर, मतलब एक चक्कर जो है, हाँ, एक चक्कर में लगा समय जो है 8 मिनट है, बी का 6 मिनट है और सी का 12 मिनट है, ठीक है। अब कहेगा एक ही टाइम पे एक ही स्थान से, ये मान लो प्लेस है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहीं से तीनों दौड़ना शुरू कर रहे हैं, मान लो मॉर्निंग 6 AM पर। तो मॉर्निंग 6 AM पर तीनों ने एक साथ दौड़ना क्या किया? शुरू किया। अब क्वेश्चन पूछेगा कि नेक्स्ट किस टाइम पुनः इसी स्थान पर एक साथ होंगे, तो क्या निकलेगा इसमें? 2 मिनट। अब मासा पढ़ा रहे थे तो मासा निकाल दिया तुम लोगों ने, ठीक है। हमने ऊपर इसीलिए नहीं लिखा है कुछ
ये क्वेश्चन किसका है, मासा का है कि लासा का? तो रटो मत कि अभी लास्ट एग्जांपल हमने दिया मासा का, तो ये क्वेश्चन था मासा का, तो अब यही नेक्स्ट क्वेश्चन तुमने सोच लिया कि मासा ही होगा। तो अभी इसके पहले क्या समझाए थे, जहां चीजों का रिपीटिशन होगा वहां फिर हमको देखना होगा। अब यहां देखो, कॉमन सेंस लगाओ कि ये हर 8-8 मिनट पे वहां पहुंचेगा जहां से चला है, और ये हर 6-6 मिनट पे, और ये हर 12-12 मिनट पे। तो जाहिर सी बात है तीनों फिर एक साथ तभी होंगे जो 8 के मल्टीपल में भी हो, 6 के भी हो और 12 के भी हो, तो 24 आएगा ना। ठीक है, यहां बांटना नहीं है, यहां उसको रिपीट करा करा के देखना है। तो इनका तीसरा चक्कर होगा 8 त्रिक, यानी इनके 3 चक्कर पूरे हो जाएंगे, और इनके 4 चक्कर हो रहे होंगे पूरे, और इनके सिर्फ 2 ही चक्कर पूरे होंगे। लेकिन 24 मिनट पर सबके चक्कर पूरे हो रहे होंगे कि नहीं? तो ये 24 क्या निकला है, ये एलसीएम निकला है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम 6:24 पर तीनों फिर वहीं पर एक साथ होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन में देखा और जो है एकदम दिमाग में रटे हुए, रटना नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के तभी सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन बन गया एक तरह से। अब जैसे क्वेश्चन कभी कभी आता है, जैसे यही व्यवहारिकता का ही, जैसे मान लो हमारा एक आयताकार कमरा है, ये मान लो, ठीक है, एक आयताकार कमरा है, शेप ले लेते हैं, इसमें रेक्टेंगुलर शेप है ही नहीं, क्या 2D वाले में देखें, 2D ही है। चलो छोड़ो, इस पर टाइम ना वेस्ट करो बना ही देते हैं, समझाना ही तो है। देखो ये एक आयताकार कमरा है, ठीक है, जिसकी लंबाई है मान लो कुछ L है और ये चौड़ाई है। ठीक है, अगर मैं इसमें कहूं कि इसमें एक आयताकार पत्थर फिट करना है, ठीक है, तो कम से कम कितना पत्थर लग सकता है? ये एक आयताकार है, आयताकार फर्श है, और मान लेते हैं हम एक, इसकी लंबाई मान लो 20 फीट है और चौड़ाई मान लो 5 फीट है। ठीक है, तो 20x5 का एक कमरा है, छोटा सा कमरा है। हम इस कमरे में आयताकार पत्थर लगवाना है, तो कम से कम कितने पत्थर लगेंगे, सोच के बताइए, दिमाग चलाइए, ये मैथ में बिना दिमाग चलाए 16 100 कैसे, 20×5 100, बस आयत का क्षेत्रफल 20×5, 20×5 100, ऐसे कैसे हैं? 60, अरे कोई लॉजिक है कि ऐसे ही 60 है? नहीं पता? अरे भैया इतना आसान सा चीज है, कॉमन सेंस लगाओ कि ये आयताकार ही अगर पत्थर लगाना है तो हम एक ही पत्थर लगा देंगे इसी साइज का। अरे 20x5 का पत्थर कटवाए लगा दिए तो मिनिमम पत्थर कितना लगेगा? एक लगेगा, और क्या, तो इसमें क्या सोचना है? अरे जितना ये एरिया है इसका, इसी साइज का एक पत्थर कटवा लो। पत्थर मतलब मार्बल जो है, तो मार्बल तो बहुत बड़े बड़े आते हैं, उसमें ये थोड़े ना है कि इतना बड़ा मार्बल नहीं मिलेगा। भाई 20x5 का कमरा है, हमको एक ही पत्थर फिट करवाना है, तो क्या करा हमने, 20x5 ही का एक पत्थर कटवाया और ले जाके क्या कर दिया, फिट कर दिया। तो अगर पूछे कि कम से कम कितने पत्थर लगेंगे, तो एक पत्थर लगेंगे, और क्या, ज्यादा से ज्यादा में तो बहुत लग सकते हैं। ठीक है, तो यहां कम से कम पत्थर जो है वो एक ही लगेगा, तो ये इसको हमको कॉमन सेंस से जवाब देना था, यहां पर मैथ का कोई काम नहीं था। आप लोग दिमाग नहीं लगा रहे हैं, क्यों नहीं लगा रहे? तो कम से कम एक पत्थर कब, जब आयताकार ही पत्थर लगाना हो।
अगर हमको छूट है कि हम आयताकार ही पत्थर लगा सकते हैं, तो जब आयताकार ही पत्थर लगाना है यानी रेक्टेंगुलर शेप ही लगाना है, तो क्योंकि कमरे का शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर है, और पत्थर का भी शेप कैसा ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर ले सकते हैं, तो सिर्फ एक ही पत्थर लग जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर यहीं पर एक और कंडीशन दे दे कि पत्थर जो लगाना है वो स्क्वायर शेप लगाना है, वर्गाकार लगाना है, अब बताओ कितना? 5? कैसे? तो 5 आएगा, बस 5 लगा दोगे? सोच के बताओ। जैसे पहले तो आपको यही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 4 यानी सही जा रहे हो, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। जैसे देखो, हम कहते हैं एक, मान लो यही आयताकार कमरा था और हम आपको देते हैं, जैसे लेंथ इसका है, मान लो ये लेंथ दे दिया 48 फीट, ठीक है, और इधर दे दिया, मान लो इधर चौड़ाई है 24 फीट, ठीक। और अब हम आपको एक कह रहे हैं कि स्क्वायर शेप पत्थर लगाना है। कैसा पत्थर लगाना है? स्क्वायर शेप लगाना है, ठीक है। ये वर्गाकार पत्थर है और पत्थर की माप भी दे रहे हैं हम। वर्गाकार टाइल्स है, टाइल्स कह लो या पत्थर कह लो, और हम माप भी दे रहे हैं कि इसकी जो माप है वो 4 बाई 4 की है। कितने बाई कितने की है? यानी 4 फीट का है, ठीक है। मतलब 4 स्क्वायर शेप है तो 4 लंबाई भी होगा और 4। अब अगर हम अभी पूछें कि इसमें कितने पत्थर लगेंगे तो आप कैसे निकालोगे? क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अगर पत्थरों की संख्या पूछे तो कैसे निकालोगे? अब बताओ भाई तुम लोग, क्या जो है। तो हमको क्या करना है कि जो कमरे का एरिया है उसको एक टाइल्स के एरिया से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। जैसे अगर इन पत्थरों की संख्या निकालनी है, मान लो पत्थर या टाइल्स लिख लो, जो टाइल्स होते हैं पत्थरों की संख्या की कितनी निकलेगी, तो हम क्या करेंगे? कमरे का क्षेत्रफल, जो भी पूरा कमरे का क्षेत्रफल है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, उसको डिवाइड हम करेंगे एक टाइल्स का क्षेत्रफल, यानी एक पत्थर जो है, एक पत्थर का क्षेत्रफल। अरे तभी तो नंबर ऑफ टाइल्स आएगा। जैसे जैसे एक पत्थर इतने में लगा, अब इतना इतना एरिया भरता जाएगा कि नहीं भरता जाएगा? तो उस पूरे एरिया को कितनी पत्थर भरेंगे, तो इस पूरे एरिया को एक पत्थर के एरिया से क्या कर देंगे? डिवाइड। और कमरे का एरिया कैसे निकलेगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। और पत्थर का एरिया कितना है? 4 गुणे 4, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। कितना जाएगा? 12, और इधर 6, 12 छंग यानी कितने पत्थर लगेंगे? 72 पत्थर लगेंगे, 72 पत्थर लगेंगे। क्लियर है? अब इसी में हम क्वेश्चन अगर ये पूछें कि अभी देखो 4 बाई 4 का पत्थर लिया था हमने, ये 4 बाई 4 का पत्थर लिया था तो 72 पत्थर लगे थे। कितने पत्थर लगे थे? तो क्या इस कमरे में 72 से कम पत्थर लग सकते हैं, और वो भी पूरे पूरे, कि कोई जगह ना बचे? बताइए, क्या इस कमरे में 72 पत्थर से कम पत्थर लग सकते हैं? नहीं लग सकते हैं। अब यही तो सोचना है। लग सकते हैं। कितनी माप का? जैसे तब हमको माप क्या लेनी पड़ेगी? अरे तो ऐसी माप लो जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे। हैं? 3 36 कैसे? नहीं, हम अभी माप पूछ रहे हैं कि क्या इससे बड़ी साइज का कोई स्क्वायर शेप पत्थर लगा सकते हैं जो पूरे में फिट हो जाए, बिल्कुल जगह ना छूटे। अरे 8, हाँ वेरी गुड। अगर हमको 8 माप का पत्थर लेंगे तब भी पूरा पूरा लग जाएगा। मतलब इसी कमरे में हम एक और बड़ा पत्थर ले सकते हैं जिसकी माप कितनी हो? 8 हो। क्यों? क्योंकि 8 से ये दोनों डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
तो अगर हम 48 गुणे 24 को 8/8 से डिवाइड करेंगे तब भी डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, यानी तब भी कोई जो है जगह नहीं। तो अगर 8/8 कर लेंगे तो कितने पत्थर लगेंगे? 48 गुणे 24 अपॉन 8 इंटू 8। तो ये 8 से 8 छंग 48, 8 त्रे कितने पत्थर लगेंगे? 18 पत्थर लगेंगे। ठीक है, कितने लगेंगे? तो 72 से कम हो गए कि नहीं हो गए? अब इससे आगे और कम हो सकता है? काहे नहीं हो सकता है? 12 का भी लगा सकते हैं। तो 8 वो मैक्सिमम माप अभी नहीं है, 12 का भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 12 से भी दोनों कट रहा है। अगर एक पत्थर हम 12/12 कर लें तो 12/12 कर लेंगे तो 48 गुणे 24 बटा 12 गुणे 12। तो ये 12 चौक 48 और 12 दूना 4 तियां, अरे 12 तियां 12 चौक 48 और 12 दूना तो 4 दूना, तब 8 पत्थर लगेंगे। अब इससे बड़ी माप का ले सकते हैं कितना? हाँ, 24 माप का भी ले सकते हैं। तो 24 दूना 48, 24 एकम, तो सिर्फ 2 ही पत्थर लगेंगे। कितने पत्थर लगेंगे? 2 ही पत्थर लगेंगे। तो इससे बड़ी माप का भी पत्थर एक ले सकते हैं। कौन सी माप का? 24 माप का। तो देखो अलग अलग ले रहे हैं तब भी, तो यहां कितने पत्थर लगेंगे? 48 गुणे 24 और बटा 24 गुणे 24। एरिया से डिवाइड करना है, सिर्फ 24 से करोगे तो गलत हो जाएगा। सिर्फ 24 से करने का मतलब हम लेंथ से कर रहे हैं, और यहां हमको किससे करना है? एरिया से। तो 24 दूना 48, 24 एकम 24, यानी कि सिर्फ कितने पत्थर लगेंगे? 2। तो सबसे कम पत्थर किस माप पे लगा? 24 पे। और 24 क्या है? इन दोनों का एचसीएफ है। तो कहने का मतलब अगर क्वेश्चन आता है और पूछे कम से कम कितने वर्गाकार पत्थर लग सकते हैं, तो हमको पहले उन दोनों माप का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। और फिर सिर्फ उस एचसीएफ से भाग नहीं देना है, एरिया से भाग देना है। वो जो एचसीएफ आएगा वो तो सिर्फ आएगा उस पत्थर की माप, जो स्क्वायर से पत्थर है जो लगाना है उसकी क्या आएगी? माप आएगी। और उस, हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन में खाली माप ही पूछे कि वह माप बताइए, या एक वर्गाकार पत्थर लगवाना है तो अधिक से अधिक किस माप का पत्थर लें कि जो है पूरा पूरा लग जाए और पत्थर में कुछ भी शेष, मतलब कमरे में कुछ भी शेष ना बचे, तो वहां फिर हम बता सकते थे कि 24 फीट का ले लो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत क्वेश्चन आता है इसमें। अब वो इतना आसान नहीं देगा आपको, यहाँ जो ये माप दिया है इतनी आसान थोड़े ना देगा। वो तो ऐसा देगा कि आपको फिर एचसीएफ निकालने में भी थोड़ा सा क्या लगेगा? टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमने देखो पहले 2 का भी ले सकते थे, 2 का लेते तो और बहुत ज्यादा पत्थर आते। तब 2 का लेते तो 24 और गुणे 12 आता। कितना आता? 1 का भी ले सकते थे, तब और ज्यादा पत्थर आते। तो कुल मिलाकर के तो एक क्वेश्चन जैसे देते हैं इसी टाइप का कि आपके पास में एक कमरा है, जिसकी लंबाई है 51 फीट और चौड़ाई है 34 फीट, और इसमें एक वर्गाकार टाइल्स लगवानी है, तो कम से कम कितनी टाइल्स लगेंगी? वर्गाकार टाइल्स अगर लगवानी है तो कम से कम कितनी टाइल्स लगेंगी? तो टाइल्स की माप क्या होगी? टाइल्स की माप क्या हो जाएगी? हाँ, 17 ले सकते हैं, क्योंकि तो 17 से सीधे कट जाएगा, क्योंकि 17 ही इनका एचसीएफ निकलेगा। तो कितनी टाइल्स लगेंगी? 17 बटे 17 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 17 तिया 51, दोनों डिवाइड हो जाएगा क्योंकि उसका एचसीएफ है, 6 आ जाएगा। गुड। तो ये 6 टाइल्स लग सकती हैं इसमें कम से कम। ठीक है, तो इस तरह का आप कर लोगे। और अभी भी एग्जाम में ये 51 34 नहीं देगा, ऐसे देगा 5 मीटर 19 सेंटीमीटर, या इस तरह से 8 मीटर 17 सेंटीमीटर, ऐसे देगा, मीटर सेंटीमीटर दोनों में। तो आप उसको सेंटीमीटर में बदल लोगे। ठीक है,
जैसे आप पुराने एग्जाम में क्योंकि क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें ऐसे ही देता है, मीटर और सेंटीमीटर मिला के देगा। तो वहां पर जैसे मान लो हम कहें कि 5 मीटर 12 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 512। और ऐसे ही कोई दूसरी माप है तो उसको भी सेंटीमीटर में बदलोगे, फिर उन दोनों का क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। और एचसीएफ जो आएगा वो टाइल्स की माप होगी, वो टाइल्स की क्या होगी, माप होगी। और उस एचसीएफ के समझ लो स्क्वायर से भाग देना है, यानी उसके एरिया से भाग देना है कमरे के एरिया को। तो ये क्लियर है? क्योंकि पूरा पूरा कट जाएगा। जब सेंटीमीटर में आप चेंज कर लोगे उसको तो वो फिर ये क्या आ गया, वायरलेस स्क्रीन शेयर, तो ये कहाँ से आ गया, अच्छा ऊपर से आ गया, अब मक्खी बैठ गई होगी। हम देखे एक दिन अपने आप ही लिख रहा था तो हम डर गए, ये क्या हुआ। तो देखें कि वो हल्की सी एक मक्खी बैठी चल रही है और मेरा टच काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कोई मच्छर बैठ गया, इतना सेंसिटिव है कि मच्छर या मक्खी बैठ जाए तो वो कहो हमारा वाला टच ही ना ले। अब हम डर गए, हम कहे क्या हो रहा है, ये अपने आप काहे चल रहा है, ठीक है। तो वही अपने आप खुल गया। तो इतना समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तब नेक्स्ट अब आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये सब तो बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब देखो जैसे एलसीएम निकालने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो कई सारी विधियां हैं, लेकिन आप फैक्टर करके निकालोगे तो जल्दी निकलेगा और फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं कि मान लो सिंपल ही पूछे अगर आपसे कि 15, 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा, या आपसे सीधे पूछ लिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 15, 18 और 24 से क्या हो, विभाजित हो, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें? एचसीएफ काहे निकाल रहे हो? हम कह रहे हैं कि इनसे विभाजित हो, इनको थोड़े ना डिवाइड करना है, इनसे विभाजित होने वाली संख्या निकालनी है, जो 15 से भी डिवाइड हो, 18 से भी डिवाइड हो और 24 से। तो देखो, अरे एलसीएम निकलेगा क्योंकि इनसे डिवाइड होना है, मतलब एक नंबर हमको ऐसा चाहिए, कैसा नंबर चाहिए जो 15 से भी डिवाइड हो जाए और 18 से भी डिवाइड हो जाए और 24 से भी डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको हम फैक्टराइज कर लेंगे। तो जैसे हमने किया 3 पचे 15, 18 का 9 दूना 18 होता है, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3 और 24 8 तारीख 24 होता है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। ये अपने आप आ जाता है कभी कभी। ठीक, अब देखो एलसीएम का मतलब होता है कि इन सबसे डिवाइड होने वाला। तो पहली बात तो जो कॉमन है उनको तो लेना ही है एक बार, और जो बचे फिर उनको भी ले लेना है। जैसे हम कहें कि अगर देखो इनमें 2 कॉमन है तो 2 तो आएगा ही आएगा, फिर 1 2 और है, 1 2 और है, तो ये दोनों 2 आएंगे, ठीक है। फिर 3 देखो तीनों में कॉमन है, एक बार यहां भी है यहां भी है, और तो एक बार 3 और ये 3 फिर बचा, ये भी आ जाएगा और फिर 5 भी आ जाएगा, यही हमारा एलसीएम बन जाएगा। तो कहने का मतलब अगर किन्हीं में 2 में या तीनों में कोई नंबर कॉमन है तो उसको एक बार लेना है, और जो कॉमन नहीं है उनको फिर ले लेना है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं, अगर हम पावर्स में लिखें, इन सब को अगर हम पावर्स में लिखें, तो देखो यहां तो 3 और 5 है ही है, लेकिन यहां जो है 2 गुणे 3 की पावर 2 है, और यहां 2 की पावर 3 गुणे 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी पावर वाले जो है वो निकाल लेंगे। जैसे 2 की सबसे बड़ी पावर वाला टर्म्स निकालेंगे, 3 का निकालेंगे और 5 का भी निकालेंगे। तो देखो यहां वही चीज है, 2 की सबसे बड़ी पावर वाला टर्म्स आया 2⁻3, ऐसे 3 की सबसे बड़ी पावर वाला आया, और ऐसे ही 5 आया। बस इन्हीं को मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा एलसीएम निकल जाएगा। हाँ, अब ये विधि इसलिए बताया हमने क्योंकि कभी कभी
बीजगणितीय पदों में दे देता है, यानी कि जो चर राशियां होती हैं, वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, उनमें दे देगा पद आपको और एलसीएम पूछ लेगा। ठीक है, तो जो लोग रटे हैं विधि उनको फिर वो समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लो हमने ऐसे दे दिया कि एक्स क्यूब वाई स्क्वायर वाई की पावर 5 जेड क्यूब एंड जेड की पावर 4 एक्स क्यूब, या एक्स क्यूब मतलब कुछ और ले लो, एक्स क्यूब एक जगह है, और कहे एलसीएम बताओ। तो अलग अलग टर्म्स हैं, पहले वाले में एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है, दूसरे वाले में वाई की पावर 5 जेड क्यूब है, और तीसरे वाले में जेड की पावर 5 और एक्स की पावर 5 है। तो यहां आप लोग बताओ जल्दी से कि क्या होगा एलसीएम। हाँ, तो जैसा भी हमने बताया कि x का सबसे बड़ी पावर वाला ले लेंगे, तो x का सबसे बड़ी पावर क्या है, 5 वाला है, और फिर y की पावर सबसे बड़ी ले लेंगे, वो क्या है, वो भी 5 है, और z की पावर 4 है, तो 4 ले लेंगे। ठीक है, तो जैसे एलसीएम में जितने भी टर्म्स हैं उनकी सबसे बड़ी पावर वाला हम लेके आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यही जब एचसीएफ निकालना हो तो ये सब फैक्टर ही लिखे हैं, ये सब क्या लिखे हैं, फैक्टर। तो उसकी परिभाषा ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सब में जो कॉमन होगा सिर्फ वही लेना है, मतलब उसको नहीं लेना है जो कॉमन ना हो। तो जैसे अगर इसी तरह का हो और फैक्टर निकालना हो, जैसे हम अभी दे रहे हैं आपको, मान लो दें जैसे 70 दे दिया, ठीक है, और 105 दे दिया, और 175 दे दिया, और कह रहा है इनका मतलब इन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। अब इनको भी आप फैक्टराइज कर सकते हो, कैसे, पहाड़ आएगा तो होगा, नहीं तो ऐसे कहां हो जाएगा। ठीक है, जैसे 35 दूना 70 हमको पता है, तो 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है, अरे 7 सॉरी 7 ले लेना, 5 कहां जाएगा। अब ये देखो, हाँ 105 भी डिवाइड होगा, 5 से जैसे डिवाइड होगा, तो मान लो कहाँ 3, अरे हाँ उसको सही कर लो, गड़बड़ हो जाता है। 2 35 दूना 70 होता है ना, तो 7 पचे 35 होता है। ठीक है, 2 गुणे 5 गुणे 7। अब 105 को मान लो जोड़ोगे तो 15 7 105 होता है, और 15 क्या होता है, 5 गुणे 3। तो आप चाहो तो इसको अगर क्रम से लिखना है तो अब देखो जितना टेबल याद होगा, जैसे 15 का याद है तो हमने 3 पचे 15 और गुणे 7, और 25 छक्का कितना, 25 सत्ते 175, इन 25 57 होता है। तो अगर इसको हम करें तो 25 का मतलब 5 × 5 और × 7। अब यहां देखो सब में जो कॉमन होगा वही बनेगा। ठीक है, तो अगर इनको भी पावर में लिखना है तो केवल यही एक है जहां 2 पावर है, और यहां पर सभी की कितनी पावर है, एक एक पावर है, और यहां पर भी एक एक पावर है। तो सबसे पहले तो ये देखना है, जब एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले तो ये देखना है कि सब में है कौन सा पद, सब में कौन सा पद है। तो सब में कौन सा पद है, हाँ एक 7 है और एक 5 है। तो जो 7 की सबसे छोटी पावर वाला टर्म है उसको लो, और जो 5 की सबसे छोटी पावर वाला टर्म है उसको लो। तो 7 की सबसे छोटी पावर वाला 7 की पावर 1, और 5 में भी 5 की पावर 1, तो कितना हो जाएगा 35। यानी इनका एचसीएफ क्या बनेगा, तो कहने का मतलब 35 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है। तो एचसीएफ का मतलब ये होता है कि एचसीएफ जैसे अभी हमने समझाया अभी पूरी क्लास में कि 70 को भी डिवाइड करेगी और 105 को भी डिवाइड करेगी और 175 को भी डिवाइड करेगी, और इससे बड़ी संख्या नहीं है। इससे छोटी हो सकती है, कैसे, 5 भी डिवाइड कर रहा है और
मतलब 5 से भी डिवाइड, मतलब 5 से भी होगा और 7 से भी होगा। ठीक है, तो यही इस मेथड से निकालने से थोड़ा हमको जल्दी भी अगर छोटी संख्या है तो एचसीएफ में स्पेशली, अगर बहुत बड़े नंबर्स हैं तो फिर फैक्टर करने में बहुत टाइम लगेगा, तब वहां पर हम एक भाग विधि का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, भाग विधि का मतलब छोटी संख्या से हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या को भाग देते हैं और फिर वो क्रमिक भाग चलता रहता है, यानी कि जो शेषफल आता है उस शेषफल से फिर क्या करेंगे, जो पहले वाला भाजक है उसको भाग करेंगे। ठीक है, जैसे हम एक दे रहे हैं, आप निकालो जल्दी से। मान लो हम कहें कि वह बड़ी से बड़ी, लिखो क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ दे रहे हैं। क्या लिखा? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 1027, 1027, 1027 और 1343, 1343। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 1027 और 1343 को पूर्णतया विभाजित करे। 1027 और 1343 को पूर्णतया विभाजित करे। तो बताओ जल्दी से। तो खैर चूंकि यहां जब दे ही दिया है कि 1027 और 1343, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है हमको, एक नंबर जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे, तो इसमें एचसीएफ ही निकलना है। अब एचसीएफ कैसे निकलना, यहां फैक्टर करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम सीधे सीधे 1027 से हम 1343 को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। और यहां फिर वही है कि एक बार में जाएगा कि दो बार में ज्यादा हो जाएगा, और इसको आप घटा लो और फिर जो शेष आए निकालो जल्दी से, सभी लोग निकालो। कितना शेष बचेगा? 203, 316। अब इस 316 से हमको 1027 को क्या करना है, डिवाइड करना है। अब ये देखना है कि कितनी बार में ये जाएगा। 3 बार में चला जाएगा, क्योंकि 4 बार में उससे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में ले जाओ। इसको घटाओ, जल्दी करो। अरे जल्दी, हाँ 79, और इस 79 से फिर इस 316 को डिवाइड करो, क्या बार में जाएगा, 4 बार में। 7 चौक 28 होता है, तो 4 बार में, और ये पूरा पूरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो जो 79 है हमारा, जो भाजक पूरा पूरा डिवाइड कर दे वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा। ठीक है, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, कभी कभी इसी क्वेश्चन में दे देता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इसको डिवाइड करे तो इतना शेष बचे, पहले ही बोल देगा, और इसको डिवाइड करे तो इतना शेष बचे। क्या 3? हाँ 3 डिजिट अगर होता, मान लो यहाँ पर 1 डिजिट और होता, तो इस 79 से उसको फिर डिवाइड करते। ठीक है, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में हम, अगर ये तो 2 डिजिट दी थी, अगर हम मान लो 1 डिजिट और दे देते, मान लो 1501 भी देते इसके साथ में, तो अब हम इस 79 से एक बार 1501 को भी डिवाइड करके हम देखते। अगर डिवाइड हो जाता तब तो यही हो जाएगा, अगर नहीं होता तो ऐसे ही प्रक्रिया उसमें भी आगे चलती, तो ये डिवाइड हो जाएगा 79 से। आप करके देख लेना एक बार। ठीक,
तो कभी कभी शेष दे देता है कि जैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इसको डिवाइड करें तो इतना शेष बचे, इसको डिवाइड करें तो इतना शेष बचे, तो उसमें हम पहले ही उन शेष को संख्या में से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, और फिर हम एचसीएफ निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है। अब इसी में देखो एक कॉन्सेप्ट और समझा देते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर पूर्ण संख्या ना हो या पूर्णांक ना हो, अगर फ्रैक्शन नंबर दिए हो, ठीक है, तो उनका लासा मासा बहुत आता है एग्जाम्स में। यहाँ 4-5 भिन्न दे दिया और पूछिएगा उनका लासा बताओ, या 4-5 भिन्न दे दिया उनका मासा बताओ। तो अभी तक तो जो समझा रहे थे उसमें सब में पूर्ण संख्याएं थी। क्या थी? पूर्ण संख्याओं का मतलब पूर्णांक संख्याएं थी। ठीक है, पूर्ण संख्या में जीरो भी आया था, तो आप पूर्ण संख्या मत बोलना, क्योंकि अगर जीरो नंबर कहीं आ गया तो मासा निकालना पड़ गया, तो मासा फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। फिर जैसे मान लो मासा की परिभाषा होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को क्या कर ले, डिवाइड कर दे। अब जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो वो क्या आ जाएगा, या जीरो से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो वो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसलिए वहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो जैसे मान लो भिन्न है, भिन्न संख्याएं हैं, तो भिन्न का मतलब होता है कि अंश होगा और न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा। तो जैसे हम मान लो 3-4 भिन्न लिख दें, जैसे x बटे वाई है, या a बटे b है, या p बाई q है, ये सब भिन्न है, अलग अलग भिन्न है। अब इनका अगर हमको लासा लेना है, अगर एलसीएम लेना है, तो हम क्या करेंगे, जो अंश है, न्यूमरेटर है, इन्हीं का लासा लेंगे, और लेकिन जो नीचे डिनोमिनेटर का उनका मासा लेंगे और बटे लिख देंगे। यानी कि अगर फार्मूले के रूप में लिखना है तो जितने अंश हैं अंशों का क्या लेंगे, लासा लेंगे, और नीचे जितने हर हैं हरों का मासा लेंगे। अब वो जो भी आए अलग अलग लेके बटे में रखना है। और यही चीज अगर मान लो एचसीएफ निकालना है, तब जो है अंशों का मासा लेंगे और हरों का लासा लेंगे, बस। तो यही हमको करना है। और यही चीज अगर मान लो दशमलव में दिया है, अगर मान लो संख्या दशमलव में दिया है, डेसिमल्स नंबर हैं, तो उनको हम भिन्न में बदलेंगे, सरल भिन्न में, यानी सिंपल फ्रैक्शन कर लेंगे पहले। जैसे 0.24 है, अब 0.24 को अगर भिन्न में बदलोगे तो कितना आएगा, 24/100। तो 24/100 को पहले सरल करेंगे। हाँ, तो हम उसको क्या करेंगे, 4 से पहले डिवाइड करेंगे, तो 4×24 6/25 लेंगे। तो उस एग्जाम्पल हम कराए दे रहे हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल तो पहले करो, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये हम सारे जो हैं वो हम भेज देंगे ग्रुप में। ठीक है, ये तो वीडियो पढ़ ही जाएगा यूट्यूब पे, बाद में देख लेना, तो कोई नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने पे ध्यान दो। ठीक, क्योंकि अभी इसको हम थोड़ी देर बाद अपलोड कर देंगे, ग्रुप में वीडियो भेज देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना जहां जहां लिखवाए हुए हैं, और उनको अपना देख लेना बाद में फिर। तो ये एक फायदा है, उठाओ उसका फायदा, काहे कॉपी भरो। ठीक है, अपने फोन की मेमोरी भरो है। तो जैसे हमने दिया आपको, मान लो 3/5, 9/25 और 15/27। 27 का इसको और कुछ ले लो, 15/32 ले लो। ठीक है, इनका लासा निकालना है। निकालो, तो लासा भी निकालो और मासा भी निकालो, इनका लासा भी निकालो तथा इनका मासा भी निकालो, दोनों चीज निकालो, क्योंकि अब तो तरीका तो बता ही दिया हमने। ये अंश लिख लेना यहाँ, वो थोड़ा सा रेड आ गया था पता नहीं कहाँ से। चलो निकालो सब लोग जल्दी से। निकालिए निकालिए सभी लोग।
तो देखो हमको क्या करना है, पहले अगर मान लो लासा निकाल रहे हैं तो 3, 9 एंड 15 का एलसीएम लेंगे। लासा का मतलब एलसीएम। और नीचे 5, 25 और 32 का एचसीएफ लेंगे। तो ऊपर का एलसीएम कितना आएगा? 3, 9 और 15 का कितना आ जाएगा? 45। हाँ ठीक है, 45 ही आएगा, 45 आ जाएगा। और नीचे एचसीएफ 5 आएगा। ये देखो 3 कहां से आएगा? 32 है। हाँ, नीचे एचसीएफ निकालना है। आप पहले एचसीएफ निकालोगे ना नीचे, तो 5 अरे दशमलव में कहाँ बताना है, जब भिन्न में दिया होगा तो भिन्न में ही आंसर रहेगा। 5 आएगा। कहा इतनी देर से पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं समझ में आ रहा है? तीनों में कुछ कॉमन है? आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। 5, 32, 5, 25 और 32 का मासा निकालना है तो 1 नहीं हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तुम लोग पता नहीं कहां ध्यान है। अरे जब नहीं कट रहा है किसी से, कोई नंबर से, तो 1 ही होता है, तब फिर क्या बनेगा? 1। तो अगर कुछ नंबर्स में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो है ही है। 1 तो यूनिवर्सल कॉमन फैक्टर है। तो इसीलिए जब अब जैसे केवल 5, 25 होता तब 5 बनता, या 5, 25, 35 होता, अभी यही हम जो है 15/35 कर देते, तब वो फिर 5 हो जाता। ठीक है। तो अगर तीनों में कॉमन नहीं है तो उसको 1 कहेंगे। क्या कहेंगे? और क्या? नहीं, एलसीएम कहाँ 1 बनेगा? एलसीएम में फिर सबका गुणा हो जाएगा। हाँ, अगर एलसीएम में कॉमन नहीं है, अभी क्या समझाया थोड़ी देर पहले, कि जो कॉमन है उनको भी लेना है, जो कॉमन नहीं है उनको भी लेना है। तो अगर कुछ कॉमन नहीं है तो सबको लेके गुणा कर देना है। जैसे हम कहें कि 9, 11, 13 इनका एलसीएम, तो वहां कुछ नहीं करना है, 9 × 11 × 13। लेकिन अगर यही कहें 9, 11, 13 का एचसीएफ, तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अब वो निकालो, मासा निकालो, इनका मासा निकालो। तो देखो जब मासा निकालना है तो 3, 9 और 15 का एचसीएफ लेना पड़ेगा। ऊपर एचसीएफ लेंगे और नीचे 5, 25 और 32 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एचसीएफ कितना आएगा? 3 आ जाएगा। हाँ, इस बार एचसीएफ 3 आ जाएगा। और 5, 25, 32 का जो है एलसीएम 25 × 32 कर देंगे, क्योंकि देखो इसमें तो 25 बन गया और उधर 32 में तो 2 के सारे टर्म है, तो 25 × 32, तो 25 दूना 50, 5 आया कैरी, 25 × 75 और 5 80। तो जो इनका जो एचसीएफ बनेगा वो बनेगा 3/800। तो ये बनेगा एचसीएफ और ये बनेगा एलसीएम। तो ध्यान रखिए इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पॉइंट में देते हैं, जैसे 3.6, 0.24 और 7.2। अब इनका मान लो लासा या मासा निकालना है। दोनों ही चीजों देखते हैं, का लासा या मासा अगर निकालना है तो बताओ जल्दी से क्या करेंगे? कैसे, इसे कैसे बता रहे? पहले निकाल लो इसको। जैसे इनको आप भिन्न में बदल लो। देखो एक तरीका तो ये है, देखो एक तरीका ये है, आप दोनों तरीका देखो, ध्यान से इधर देखो। अभी 1 मिनट रुक जाओ। एक तरीका ये है कि देखो सब में दशमलव बराबर कर लो पहले। जैसे यहां पर है तो 1 स्थान पे लगा है तो 2 ये हो गया, यहां 2 पर था ही और यहां भी 2 पर करेंगे। अब दशमलव भूल जाओ, यानी 360, 24 और 700। अब इनका लासा निकालना है तो इनका लासा निकाल के दशमलव 2 स्थान पे लगा दो, और या मासा निकालना है तो मासा निकाल के दशमलव 2 स्थान पे लगा दो। लेकिन देखो नंबर्स बड़े हो गए हैं और निकालने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो यहां हमको ऐसे नहीं करना है।
तो इसको हम भिन्न में बदल के करेंगे तो ज्यादा अच्छे से होगा। तो 36/10, 24/100, 72/10। अब इतने पे ही मत निकालना। हाँ, अगर इतने पे निकाले तो आंसर कभी कभी क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो इनको हम सरल करेंगे। 4 2 से कटेगा, 18/5, ये 4 से कट जाएगा, 6/25, और ये 2 से कटेगा, 36/5। तो अब इनमें हमको निकालेंगे। तो अगर मान लो लासा निकाल रहे हैं तो 18 6